ईस्टर्न वर्ल्ड में चीन की दादागिरी से ज्यादातर देश परेशान हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन वाली एक पूरी टीम काम कर रही है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इसीलिए जापान ने भी वेपन्स मेकिंग की शुरुआत कर दी और शुरुआती कामयाबी उस वेपन को डेवलप करने में हासिल की है जो बिना बारूद खर्च किए चीन के मानव रहित उड़न दस्ते को मार गिराएगा। यह हथियार है लेजर वेपन। देखिए पूर्वी क्षेत्र की नई हलचल। रूस यूक्रेन की जंग अब अलायंस के साथ दो शक्तियां एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं। लेकिन न्यूक्लियर अटैक से पहले इस जंग में ऐसे हथियार भी देखने को मिलेंगे जिन्हें अब तक किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब तक चीन इस तरह के हथियार को बनाने और जंग में बेहतर तरीके से इसके ऑपरेशन का दावा करता है। रूसी अलायंस में गुप्त डील से ताकतवर बने नॉर्थ कोरिया से बड़े खतरे को देखते हुए जापान ने लेजर टेक्नोलॉजी से हथियार हासिल करने का न सिर्फ दावा किया है, बल्कि इस हथियार का पहला संस्करण सार्वजनिक भी कर दिया। जापान ने सैन्य आधुनिकीकरण के तहत हथियार निर्माण किया। चीन और नॉर्थ कोरिया को केंद्र में रखकर हथियार बनाए गए। इस निर्माण में लगी जापान की दो फर्म लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और अब लेजर बेस्ड वेपन का जापान ने अनावरण भी कर दिया। दावा किया जा रहा है कि लेजर वेपन्स का निर्माण चीन के शक्ति प्रदर्शन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से बढ़ती हलचलों को देखते हुए किया गया है, ताकि दुश्मनों के ड्रोन्स को मार गिराने की क्षमता जापान को हासिल हो सके। खासतौर पर जापान के लिए इस तरह के खतरे का अंदेशा सेनकाकू और दियाओयू द्वीपों पर है, जहां उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही जापान की कावासाकी और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने लेजर बेस्ड वेपन का अनावरण किया, वैसे ही चीन ने नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन का प्रदर्शन शुरू कर दिया। WZ-7 सोआरिंग ड्रैगन ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस ड्रोन को हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस तकनीक से बनाया गया है। हालांकि चीन के ड्रोन का टारगेट जापान के साथ साथ भारत प्रशांत क्षेत्र भी होगा, लेकिन इसे गिराने में जापान का लेटेस्ट एंटी ड्रोन लेजर वेपन ज्यादा कारगर होगा। अब मुमकिन है कि चीन के हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ान भरने वाले नए ड्रोन को लेकर बीजिंग में हलचल हो, क्योंकि लेजर वेपन्स की ताकत का अंदाजा जितना चीन को है उतना किसी को नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के पास खुद लेजर टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। चीन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स सिस्टम बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका है। चीन के इस हथियार में काइनेटिक की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है और इस हथियार की लेजर बीम से चीन दुश्मन के किसी भी हथियार को गिरा सकता है। दावा ये तक है कि चीन अपने लेजर वेपन से दुश्मनों के सैटेलाइट भी तबाह कर सकता है। अब मुमकिन है कि जापान के लेजर हथियार की ताकत को चीन से बेहतर कोई न समझ सके। हालांकि चीन की लेजर बीम वाले दावे पर कई वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन जापान ने अभी तक अपने लेजर वेपन की ताकत से जुड़े कोई बड़े दावे नहीं किए, सिवाय इसके कि 10 किलोवाट फाइबर लेजर 2 से 3 सेकंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जापान के दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। लेकिन मुमकिन है कि ये ताकत और बढ़ी, इसलिए चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उल्टा चीन के लिए एक बुरी खबर जरूर आ गई और खबर यह है कि फ्रांस भी अब ऑकस का आधिकारिक हिस्सा होगा, यानी फ्रांस भी सबमरीन प्रोग्राम का चौथा हिस्सा होगा। चीन के मुहाने पर सबमरीन प्रोग्राम में फ्रांस खुलकर शामिल होगा और फ्रांस के सबमरीन प्रोग्राम में शामिल होने से चीन का नौसेना प्रोग्राम में पिछड़ना आसान हो जाएगा।
यानी एक तरफ चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए जापान ने अपनी नई डिफेंस शील्ड तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ चीन की ताकत बढ़ने से पहले उसे घटाने के लिए बने गठबंधन में ऐसा देश शामिल हो चुका है जो पेशेवर तरीके से तेज गति से अत्याधुनिक हथियार निर्माण में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।